हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सतीश कुमार सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको मालूम है कि जो रेलवे का पेपर होने वाला है और भी जो आगामी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी मतलब एक स्टेट ने क्लीन एयर प्लान लॉन्च किया है। फर्स्ट स्टेट लेवल है जो कि क्लीन स्टेबिलिटी ग्राउंड है। आपको देख रहे हो कि आजकल AQI जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। एयर क्रैश बेस्ड जो अप्रोच है वो किसने किया है? आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। इंडिया की जो फर्स्ट स्टेज है एयर मतलब स्टेट लेवल पे क्लीन एयर प्लेन यूपी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि क्लीन एयर का प्लान है, जो कि ठीक है। अभी जो है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक फैसिलिटी सेंटर खोला है हैदराबाद में, मार्किंग द इंडिया फर्स्ट काइंड ऑफ इट। ठीक है। तो वो किस तरीके का है? इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल। एनिमल का क्या है? जो स्टेम सेल बायो बैंक है। ठीक है। लेबोरेटरी है। ठीक है। तो इसको इनोग्रेट किया है हमारे जितेंद्र सिंह ने, याद रखना। ठीक है। वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। ठीक है। जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ एक तरीके का जो फैसिलिटी सेंटर है, आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक लेबोरेटरी है। ठीक है। इंडिया का पहला। तो आपको याद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। ठीक है। नीति आयोग ने एक एनुअल रिपोर्ट पेश की है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे एक पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज आपका किसका है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का आपको मालूम है क्योंकि वहां पर क्या है? जनजातियां जाना है ज्यादातर। तो ठीक है। तो वो छत्तीसगढ़ की जो है बिलो पॉवर्टी पीपल जाना है, काफी ज्यादा गरीबी है एक बोल सकते हैं हम। ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियन आर्मी कंडक्ट हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन एक्सरसाइज नेम दिव्य दृष्टि। इसको नाम क्या दिया गया है? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि है जो कि मतलब ये जो किया गया है वो आपका सिक्किम में किया गया है। सिक्किम में एक मतलब एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था भारतीय सेनाओं के द्वारा। और AI बेस्ड जो बेटर फील्ड टेक्नोलॉजी इसके तरीके यूज किया था, उसका नाम क्या? दिव्य दृष्टि। क्या भी पूछ सकता है कि दिव्य दृष्टि कहां पर हुई थी, ये भी पूछ सकता है। तो आपको लगाना है आपका सिक्किम में। और एक किस तरीके की? हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज था। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना कि ये जो पेपर होने वाले हैं आपके अभी जो रेलवे के पेपर जो होने वाले हैं, जैसे कि अभी जैसे फरवरी मार्च में, तो वो ये मान लीजिए कि ये 2025 का ही लास्ट के मंथ का ही आपका करंट अफेयर आने को होगा। ठीक है। which global chief design conference returned the San Francisco जून 2025 for its 62 edition announced the Zen AI चिफ हैथकॉन। तो डैक बनाया है। डैक क्या है? डिजाइन ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंशन में, मतलब कौन सा एक ग्लोबल चिफ डिजाइन कॉन्फ्रेंस था, कहां पर हुआ था? तो वो कहां पर? डिजाइन ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस था। और वो कौन सा था? 62 था। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, जून। ठीक है। जून 2025 में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू इंडिया नेशनल इनकम। तो एग्रीकल्चर था उस समय, हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी थी नहीं। कृषि था जो कि इस पे हम सेक्टर पे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। जो नेशनल इनकम में हमारा नेशनल इनकम की बात थी, जो कि इंडिपेंडेंस के स्वतंत्रता के समय। ठीक। अब क्या कह रहा है हमसे? व्हाट इज द प्राइमरी एम टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आपको मालूम है कि काफी ज्यादा फेमस हुई थी कि यहाँ पर LPG कनेक्शन देना था आपको। LPG कनेक्शन था मतलब वुमेन्स को LPG कनेक्शन, मतलब हर घर में एक रसोई पूछे, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसको लेके आए थे। जो उज्ज्वला योजना जो है कि भैया LPG सिलेंडर एक गरीब वुमेन को भी पहुंचे। ठीक है। क्या बोला है? विच बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू ब्रेक द नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 लिफ्टिंग 101 kg इन 45 कैटेगरी पावर लिफ्टिंग। तो वो थे जसप्रीत कौर थे। जसप्रीत कौर ने 101 kg जो उन्होंने लिफ्ट किया था पैरा गेम्स में। ठीक है। याद रखना यूनेस्को को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है।
गैस्ट्रोनॉमी यानी कि मेहमानबाजी जिसको बोला जाता है, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है कि अवध जो व्यंजन है परंपरा गंगा यमुना की तहजीब के वैश्विक समान है। तो याद रखना, मतलब तहजीब की सिटी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, यूपी का शहर है, ये आपको पता ही है। ये तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, इसको बोलते हैं मेल ड्रोन डिस्कस तो ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, तो उसको नाम था तापस, तापस, ठीक है, तापस था ये। तो MALE का मतलब क्या है, मीडियम, मीडियम लैटिट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन डिस्कशन था, मतलब ड्रोन इंडस्ट्री के एक कॉन्क्लेव था, इसका नाम दिया था तापस, ठीक है। तो तापस क्या करता था इसमें, टैक्टिक, मतलब इसका फुल फॉर्म है तापस जो है टैक्टिक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस। और इसको जो DRDO ने इसको मतलब डेवलप्ड किया है, किसने, DRDO ने इसको डेवलप्ड किया, ठीक है। व्हाट इज द बजट एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, देखो जो बजट जो रूरल के लिए 159,964 करोड़, बजट से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो फरवरी में भी अपना बजट आने वाला है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड 59 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला, हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है आपको, एक दीवार में खिड़की रहती थी, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, वो भी बोले 59th वाला। ये छत्तीसगढ़ से आने वाले पहले हैं, याद रखना, छत्तीसगढ़ से आने वाले पहले हैं। 2025 कौन सी सरकार ने अलोकेट किया 15 करोड़ टू प्रमोट खो खो, खो खो है, खो खो है, खो खो में आपको पता होना चाहिए कि 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। खो खो को प्रमोट के लिए उड़ीसा को एडिशनल आपको कितने दिए, 15 करोड़ जो है दिए हैं, क्योंकि वो खो खो को प्रमोट कर सके, ठीक है, उड़ीसा को। वो कौन सा डिजाइनर है जो 2025 में इंटरनेशनल वुल मार्क प्राइस मिला है, तो दुरान लैंटिनिक, ठीक है, दुरान याद कर लो, दुरान लैंटिनिक, इनकी जो वुल मार्क प्राइस इनको मिला है, वुल मार्क प्राइस, ठीक है, इंटरनेशनल डिजाइनर है ये, इंटरनेशनल बुक मार्क प्राइस मिला है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इनसे क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन आएगा। कौन सा शहर अपनी स्थापकला पहचान को बढ़ावा देने की ताल कटोरा गोल चक्कर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है, तो नई दिल्ली में कर रहा है, आपको मालूम है। काल तक आपको समझेंगे, ताल कटोरा स्टेडियम आपको पता है कि नई दिल्ली में, तो गोल चक्कर का एक तरीके से गोल चक्कर का है, इसमें करीब 2 करोड़ की लगभग, मतलब 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनना है, 27 मीटर ऊंचा घंटाघर बनेगा, और याद रखना नई दिल्ली में बनेगा, ठीक है, नई दिल्ली में बनेगा। हिमाचल प्रदेश में किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागी को प्रदर्शन करने ग्रीन बोर्ड का रिकॉर्ड किया गया है, तो कुल्लू नाटी, कुल्लू नाटी आपसे पूछ सकते हैं कहां पर है, कुल्लू घाटी है, तो आप समझ आएंगे ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की वापस सरकार है, और ये जो है नाटी, ये कुल्लू नाटी, ये वहां पर एक मतलब सर्वाधिक एक लोक नृत्य है, ये बोल सकते हैं कहां पर है, लोक नृत्य ने इसने ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है, 2015 में इसको मान्यता मिली थी। मई 2025 में वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया, अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव को क्या है, वित्त विभाग के सचिव बनाया गया है, ठीक है, अरविंद सीधे राजस्व विभाग का मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री का सचिव बनाया गया है अरविंद श्रीवास्तव को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है 23 मार्च को बनाते हैं, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाते हैं, उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ठीक है। विच इंडियन स्टेट होस्टेड 38 एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, ठीक है, उत्तराखंड ने किए थे, आपको मालूम है, उत्तराखंड में हुए थे 38 जो है नेशनल गेम्स जो हुए थे आपके, 38 एडिशन का आपका कहां पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन नेशन FIA इसको बोलते हैं, इलेक्ट हेमंत पटेल प्रेसिडेंट फॉर द 2025 वेयर द ऑर्गेनाइज बे, तो ये शिकागो की बेस्ड है, ठीक है, शिकागो की बेस्ड है, शिकागो बेस्ड है। हेमंत पटेल जो है इंडिया FIA होते फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो है उसका प्रेसिडेंट इसको नियुक्त किया गया है, शिकागो यूएसडी बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना हेमंत पटेल क्या बोल रहा है हमसे, मतलब NGLV स्टैंड फॉर इसरो, इसका रॉकेट प्रोग्राम में, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट जनरेशन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, याद रखना NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा था, इसरो है। क्या पूछ रहे हैं हमसे,
वो कौन सी स्कीम है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ने लॉन्च की है? तो एजुकेट माइग्रेट चाइल्ड, जो माइग्रेट चिल्ड्रन होते हैं, ज्योति, याद रखना ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं, ये काफी याद है। ज्योति, ये अभी जो 2025 में जो सारे क्वेश्चन हुए हैं उसके ही सारा संग्रह है, याद रखना। तो ज्योति जो है एक स्कीम चलाई थी, जो बच्चे माइग्रेट हो गए हैं तो केरला गवर्नमेंट ने चलाई है कि उनको एजुकेट करना है। इसरो का एक आपको मालूम है कि सन की अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 एक मिशन चला था। रिलीज द फर्स्ट सेट ऑफ द साइंटिफिक डेटा, उन्होंने मतलब एक डेटा रिलीज किया है साइंटिफिक। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन ऑब्जर्व द सन। अच्छा, ये तो पूछा था कि इसका तो एम क्या है, केवल इसका एम यही है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, उसको क्या करना है, स्टडी करना है या उसको ऑब्जर्व करना है। आदित्य का मतलब होता है सूरज, वैसे बात तो आदित्य L1 इसको मिशन को उसको नाम दिया गया था। क्या पूछा है, विच कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री हाईएस्ट ओवरऑल द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में? तो डेनमार्क है। डेनमार्क सबसे बढ़िया अच्छे कंट्री है और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे बढ़िया है, ठीक है। और इंडिया की रैंक पूछा तो 10वीं है, इंडिया की रैंक क्या है आपकी, 10वीं है, ठीक है, ठीक है। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम रिटर्न टू द अर्थ, आपको मालूम है कि कितने दिन रही? आपको मालूम है कि वो 608 दिन, याद रख लो इस क्वेश्चन को, एग्जैक्ट डेट दिन पूछे थे अभी एग्जाम में, रिसेंटली सारे एग्जाम की क्वेश्चन है। तो नासा की जो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो कि 9 मार्च 2025 को धरती पर लौटी थी, उन्होंने पूरे अंतरिक्ष में 608 दिन उन्होंने बिताए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो मेक इन इंडिया, आपको मालूम था मेक इन इंडिया चला था, क्योंकि देखो सरकार है तो उसी तरीके की क्वेश्चन पूछे कि 2014 में ही मोदी जी आए थे, तो मतलब मेकिंग इंडिया वाला नारा दिया था। तराशुब चाउ कंजर्वेशन रिजर्व, इंडिया लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व, तो वो कहां पर है? तो वो हिमाचल में है। मतलब ये पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में उसका नाम क्या है? टिसार्प चाउ, ठीक है। और लगभग 1585 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ठीक है, 1585 किलोमीटर में फैला है, ठीक है। और ये जो स्पीति वैली है वहीं पर ये मिलता है। अमरावती, भवानी, हेमावती, केवनी द मेन ट्रिब्यूटरी, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन एनर्जी डे? तो 26 जनवरी 2024 को इन्होंने मतलब इसको किया था फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन एनर्जी डे। एक बुक की कंपाइलर थी IM विच वॉज लॉन्च ऑन द फरवरी 2000, श्री जगदीश धनखड़, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो गोपीचंद P हिंदुजा की बुक थी, मतलब कंपाइलर थे वो, तो हॉनरेबल वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च द बुक MI कंपाइलर बाय द श्री गोपीचंद P हिंदुजा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल पॉइंट? तो मतलब कौन सा फंडामेंटल? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इक्विटी है, फ्रीडम है। राइट टू रिलीजियस एजुकेशन, के मतलब एक धार्मिक उसको एजुकेशन, ये तो कोई वो है हुआ नहीं, राइट टू, ठीक है। कर्नाटका खादी एंड ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, द ओनली यूनिट लीगली परमिट टू मैन्युफैक्चर द ट्राई कलर फ्लैग टू द प्योर खादी लोकेटेड इन वेस्ट। तो ये आपका बंगाल में, मतलब ये कर्नाटक में है ये यूनिट है, इसका नाम है बेंगरी, BENG बेंगरी है। बेंगरी विलेज है जो हुबली, जो कि कर्नाटक में है, हुबली इसको बोला जाता है, कर्नाटक में है। तो वो वहां पर मतलब 3 कलर का ही मैन्युफैक्चरिंग है खादी का, ठीक है। तो ये कर्नाटक, देखो नाम ही आ रहा है, कर्नाटक खादी ग्रामोदय संयुक्त संघ, ठीक है। ये जो है तो लीगली है, इसको परमिटेड है कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है आपका 3 कलर का फ्लैग, ठीक है। तो ये कर्नाटक में, ठीक है। How does the diversification of agriculture activities contribute to the rural prosperity? By providing alternative income source and improving resilience. By providing alternative income source and improving resilience. के मतलब एक alternative source उनको provide कर दो जिससे लूअर जो है कि पूरी तरह कृषि पे ही आधारित ना हो, ठीक है। Who was the father? Who known the father of modern art and famous work like शकुंतला रंग रशिया, शकुंतला रंग, तो राजा रवि वर्मा थे, राजा रवि वर्मा जिन्होंने शकुंतला रंग रशिया, मतलब ये फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहलाया जाता है इनको। हु विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट? तो 36 से लेके 51, 30 to 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कब होता है? जून टू सितंबर।
नोन एज द रेनी सीजन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जून टू सितंबर। हु आर द ऑथर ऑफ द बुक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्ट टू द बॉन्ड रिलीज, ठीक है, तो ये है जो रमन मित्तल एंड सीमा सिंह, ठीक है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये अच्छी बुक है, मतलब इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रमन मित्तल एंड सीमा सिंह की ये बुक है, ठीक है। एज पर द एनर्जी स्टैटिक 2025 विच रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर इंडिया टोटल एस्टिमेट पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे ज्यादा जो है आप सोच रहे होंगे सोलर, सोलर नहीं है भाई साहब, विंड है, सबसे ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट किया है तो वो विंड एनर्जी ने किया है, ठीक है, विंड एनर्जी ने। व्हाट इज द जनरली एक्सेप्ट मैक्सिमम साइज ऑफ ईमेल अटैच, तो 25 MB का डाटा जो है हम जो है ईमेल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, 25 MB से ज्यादा फाइल नहीं भेज सकते हैं। विच मेमोरी टाइप ऑफ बोथ नॉन वोलेटाइल कॉमनली यूज्ड फॉर द फ्रेमवेयर स्टोरेज, तो नॉन वोलेटाइल जो फ्लैश मेमोरी थी, फ्लैश रैम, रैम जो होती है आपके पास क्या होती है, रोम जो है आपकी बात क्या होती है, जो है नॉन वोलेटाइल है। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटर ऑफ इंडियन रीएसिनेंस द मोदी डेडिकेट, तो जो ऐश्वर्य पंडित की जो बुक है इंडिया रीनेसिनेंस, ठीक है, मोदी डेकेट, अश्वनी पंडित की बुक है ये। द कंट्रीब्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एनेबलिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल इन इंडिया विद द इंट्रोड्यूसिंग थ्रू विच अमेंडमेंट, तो 42 अमेंडमेंट है जो कि 1976 में हुआ था, तो 1976 में हुआ था 42 अमेंडमेंट, तो इसी में जो ट्रिब्यूनल थे, जो ट्रिब्यूनल इंट्रोड्यूस हुआ था इस अमेंडमेंट एक्ट में, क्या बोला है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट राजीव रंजन सिंह लॉन्च द ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, तो वो कहां पर हुआ, सिक्किम में, सिक्किम में कहां पर, सोरेंग एक जगह है, सोरेंग, तो वहां पर क्या है, यहां पर क्या, फिशरीज क्लस्टर उन्होंने लॉन्च किया था, फिशरीज क्लस्टर सोरेंग सिक्किम में, ठीक है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो है स्पेसिफाई द माइग्रेंट बिलोंगिंग द नोटिफाइड कम्युनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नॉबरिंग स्टेट, मतलब जो सिटीजनशिप एक्ट जो अप्लाई होता है तो वो कौन में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, जो नेबरिंग स्टेट की जो कम्युनिटीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। विच टीम विनर द विजय हरारे कर्नाटक ने जीता है, 2024 की बात की, विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीता है और किसको हराया था, विदर्भ को, इसने विदर्भ को हराया था, कर्नाटक ने जीता था। विच टीम वॉन थर्ड एडिशन ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग, तो भैया ये किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने, देखो पहला किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने, फिर आरसीबी ने जीता था, यानी मुंबई इंडियंस, आरसीबी, फिर मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता है वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी फाउंडेड द दंती दुर्ग, तो राष्ट्रकूट ने ये इसको फाउंड किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन establish the government of India serve the regulatory promotionally body of facilitate increase the private sector participation India space activities, तो इन यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, इन स्पेस बोला जाता है, इन स्पेस, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मेल एथलीट क्राउन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, तो जो मोंडो डॉल्पेंटिस, ठीक है, पेंटिस, ठीक है, मोंडो डेल्फिन्स, ठीक है, ये जो स्वीडन के हैं, याद रखना स्वीडन के हैं ये, और इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बोला गया, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ये अभी पूछा गया था जो CBD2 हुआ था NTPC का, याद रखना, ठीक है, ठीक है, तो ये मोंडो डॉल्फिन्स जो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है, इसको स्वीडन के हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करेंगे।